हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफ्रैक्शन बाय ए सर्कुलर अपर्चर, रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की देखी थी और साथ में उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। आज की क्लास में हम अगला नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जिसमें हम रिप्रेजेंट करने का तरीका देखेंगे, साथ में देखेंगे कि मेथड ऑफ पोलराइजेशन क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक एडवांस में भी ऐड हो गया है तो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको कवर करेंगे। तो आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, उससे पहले लाइट के बारे में कुछ और भी चीजों के बारे में बात करते हैं। याद होगा जब हम लोगों ने वेव पढ़ना शुरू किया था, ईएम वेव की बात कर रहे हैं हम, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना शुरू किया था तो वहां पर देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो कंपोनेंट होते हैं। उसमें ये देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर y डायरेक्शन में है तो b का कंपोनेंट अगर z डायरेक्शन में होता है तो x डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करती है। ठीक है, ये सही है। इसका मतलब यह है कि हम लोग ये ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि जो लाइट होती है, लाइट वेव जो होती है, लाइट वेव जो है वो कैसी वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। और इसको हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, याद होगा। इसको प्रूफ करने का एक और भी तरीका है, उससे भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक हम ये कुछ इस टाइप की ओपनिंग यहां पर रखते हैं, कुछ ऐसी ओपनिंग है, कुछ ऐसी ओपनिंग है, ये ऐसी कुछ इस टाइप की ओपनिंग है। ठीक है, और यहां पर एक सपोर्ट लगा हुआ है, यहां इधर कहीं पर एक सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अंदर हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेव। तो यहां पर अगर हम हैं और यहां से अगर हम इसको, ये सोर्स है हमारा, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, ये डिस्टरबेंस का सोर्स होगा। डिस्टरबेंस यहां से बनेंगे और वेव बनेगी, आगे चलेगी। तो अगर हम इसमें अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेशन करवाते हैं, तो अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेशन करवाते हैं तो ये ऑसिलेशन पास होते हैं, इससे सिंपली पास हो जाते हैं। इससे, इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे बना सकते हो, इससे ऐसे, फिर यहां से कुछ इस तरह से जाते हैं, ये पास हो जाते हैं इससे। ठीक है, सिंपल है, एज सिंपल एज। देखो कैसे, ये जब वाइब्रेट करेगी तो ऊपर नीचे की तरफ वाइब्रेट कराएंगे, ओपनिंग ऊपर और नीचे की तरफ ही है, इसका मतलब ऑसिलेशन उधर चले गए। ठीक, लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से प्लेस कर दें, सपोज हम इस तरह से प्लेस करते हैं इसे, और ओपनिंग इस बार दूसरी तरफ है, ओपनिंग सपोज इस तरफ है हमारे पास, ये ओपनिंग है और यही हमारे पास यहां पर सपोर्ट है जिससे हमने इस रस्सी को बांध रखा है। ठीक है, यहां पर सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस होगा तो यहां से बनेंगी वेव, वेव बनेंगी, इसके अंदर एंटर करेंगी तो सीधी बाहर निकलेंगी, तो यहां से सीधी बाहर निकल जाएंगी, ये कुछ इस तरह की। ये है सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस है। तो यहां पर देख रहे होंगे कि ऑसिलेशन जो हो रहे हैं वो अप और डाउन डायरेक्शन में हो रहे हैं, वेव आगे निकल गई, ओपनिंग अप एंड डाउन डायरेक्शन में थी, ये वर्टिकल ओपनिंग थी। ठीक है, लेकिन यहां पर जो ओपनिंग थी हॉरिजॉन्टल ओपनिंग थी, जो ऑसिलेशंस हम करवा रहे हैं वो कैसे हैं, अप एंड डाउन डायरेक्शन में है। सिंपल है। ठीक है, तो अगर ये अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेशन होंगे, यहां पर अप एंड डाउन डायरेक्शन में ऑसिलेशन होंगे तो ये ओपनिंग तो आगे जाने देगी, ये ओपनिंग आगे जाने नहीं दे रही। इसका मतलब यहां पर जो वेव बन रही है किसी स्ट्रिंग के अंदर, वो कैसी वेव बन रही है, तो ये बन रही वेव ट्रांसवर्स वेव। यहां पर कैसी वेव बन रही है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, एक ऐसी वेव जिसमें जो ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं, जो भी वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं, वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। इस रिजल्ट से तो यही पता लगता है। मतलब क्या है कि यहां पर देखो, ये ऑसिलेशंस इस ओपनिंग की डायरेक्शन में आ रहे थे तो इसने इसे जाने दिया, इसमें उसके परपेंडिकुलर आ रहे थे, इसने नहीं जाने दिया। तो वाइब्रेशन देखो, एक साइड की तरफ के वाइब्रेशन तो जाने देता है, वही ओपनिंग बदल दी जाती, वाइब्रेशन नहीं जाते। इसका मतलब यहां से जो वेव पास कर रही है
वो कैसी वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव को हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शंस के जो वाइब्रेशन है उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर देना, दैट इज पोलराइजेशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। मान लेते हैं वेव प्रोपेगेट करती राइट डायरेक्शन में, ठीक है, और यहां पर एक प्लेन होगा, प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे कंपोनेंट आएंगे, उसके वाइब्रेशन ऐसे हो रहे होंगे, ऐसे समझो। दोबारा बनाते हैं कुछ इस टाइप का, ये ऐसा वेव मान लेते हैं इस तरफ चलती है ऐसे, तो इसमें जो वाइब्रेशन होता है ना ट्रांसवर्स वेव में कुछ ऐसे होता है, इधर साइड में वाइब्रेशन, कुछ इधर साइड में वाइब्रेशन, कुछ इधर साइड में वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन इस प्लेन में होते हैं और वेव चलती इधर, प्रोपगेशन। ये ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देना, दैट इज पोलराइजेशन। इसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाई है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हम जानते हैं लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रांसवर्स नेचर को हम डिस्कस करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए यहां पर पोलराइजेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है पोलराइजेशन? अभी बताया कि डिफरेंट डायरेक्शन में जो वाइब्रेशन हो रहे हैं ट्रांसवर्स वेव में, जिधर वेव प्रोपेगेट करती है उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन के, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर देना, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, इधर आओ देखते हैं फिर। यहां पर पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है? The optical phenomenon by which an unpolarized light is performed या transferred to polarized light is called polarization of light। ये कह रहे हैं कि एक जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, सिंपल लाइट, नेचुरल लाइट जो होती है, उसके वाइब्रेशन जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में हो रहे होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर देना, दैट इज पोलराइजेशन। ठीक है, तो यहां पर एक एनिमेशन बना हुआ देखो, ये देखो ऐसा बना हुआ। यहां पर क्या देख पा रहे होंगे? यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट है ना यहां पर। लीनियरली पोलराइज्ड लाइट में देखो, या फिर ये ऐसे बोल सकते हो, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। तो अनपोलराइज्ड लाइट में जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट याद रखेंगे। ये मान लो अभी पढ़ रहे हैं हम, इसको चला देते हैं, ठीक है, ये हम अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये डिस्कस कर पा रहे हैं कि जो लाइट होती है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती, और जो लाइट ट्रांसवर्स नेचर की है उसी का हम पोलराइजेशन कर सकते हैं। इसका मतलब इनिशियली जो हाइगन ने एज्यूम किया था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है लाइट, वो यहां पर गलत हो गया। बाद में उन्होंने अपने आप को करेक्ट भी किया कि हाँ लाइट ट्रांसवर्स नेचर रखती है। ठीक है, तो दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी जा सकती है? तो दूसरी डेफिनेशन है रेस्ट्रिक्टिंग द ऑसिलेशंस ऑफ फील्ड वेक्टर्स इन अ लाइट ओनली इन वन प्लेन is called polarization of light and the plane of oscillation is polarized light is called plane of polarization। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास यहां पर बनाते हैं, देखना बनेगा, इससे बन जाना चाहिए वैसे, लाओ इसे यहां पर, ठीक, ये ऐसा है। ठीक, अब यहां पर क्या करना है हमें? यहां से वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, तो ये मान लेते हैं यहां से वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, या इसको इधर ही रखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से एक लाइट रे एंटर करती है इसके अंदर, या लाइट वेव इसके अंदर एंटर करती है, ठीक है, और यहां से बाहर निकलती है। ठीक, तो पोलराइजेशन का फेनोमेनन क्या है वो समझना ध्यान से। तो यहां पर जो लाइट होगी, लाइट के जो कंपोनेंट होंगे वो किस डायरेक्शन में होंगे? तो इसमें कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में हो सकते हैं, इस डायरेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में हो सकते हैं, कुछ इस टाइप के हो सकते हैं। मतलब क्या है? इनके जो वाइब्रेशन होंगे इस वाले प्लेन के अंदर होंगे, ये इस प्लेन के अंदर होंगे। ये क्या है? इसे कहा जाता है नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट, या फिर इसको बोला जाता है अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें देखो ऑसिलेशंस डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है ना, लेकिन हर एक डायरेक्शन के ऑसिलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देना, केवल एक ही डायरेक्शन के ऑसिलेशंस को छोड़ना, दैट इज पोलराइजेशन। तो ये हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट है। मान लेते किसी तरह से हमने इसके वाइब्रेशंस जो थे उनको एक डायरेक्शन में फिक्स कर दिया,
मान लेते हैं इस डायरेक्शन में फिक्स कर दिया, बाकी को हटा दिया। तो जैसे इस डायरेक्शन में फिक्स किया ना, तो क्या हुआ, इस वाले प्लेन के अंदर इनकी वाइब्रेशन आ गए। तो इस प्लेन के अंदर इनकी वाइब्रेशन आ गए, तो ये बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। पोलराइज्ड लाइट। जैसे यहां पर देखो, यहां पर ऑसिलेशंस अलग अलग डायरेक्शन में हो रहे हैं, लेकिन जब इस ओपनिंग से पास करती है लाइट तो लीनियरली पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, प्लेन ऑफ ऑसिलेशन। ये यहां से निकलती हुई जो लाइट दिख रही है, केवल उसमें एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशंस हो रहे हैं, दैट इज अप एंड डाउन डायरेक्शन। तो अप एंड डाउन डायरेक्शन के ऑसिलेशंस जो वहां से पास हो रहे हैं, इस फेनोमेनन को ही कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को ये भी बोल सकते हैं कि डिफरेंट डायरेक्शंस के वाइब्रेशन जो कि वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, उनके सभी कंपोनेंट को हटा देना और एक कंपोनेंट को रखना। तो जो लाइट का बिहेवियर बनता है, जो लाइट हमें मिलती है, उसको बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, और इस प्रोसेस को या इस फेनोमेनन को कहा जाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, तो इस तरह से ऑसिलेशंस होते हैं लाइट में। जानते हैं ट्रांसवर्स नेचर होता है, इधर डिस्कस भी किया। तो ट्रांसवर्स नेचर होता है, उसको बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, पोलराइजेशन नेचर, पोलराइजेशन हो सकता है, ट्रांसवर्स नेचर है इसका। तो इसको अगर पास किया जाएगा, तो अगर इस तरह की ओपनिंग होगी, जैसे यहां पर ओपनिंग थी पहले, इस तरह की ओपनिंग होगी, तो इस तरह की ओपनिंग होगी, तो ये वाले कंपोनेंट पास करेंगे, बाकी कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पोलराइजेशन ऑफ लाइट। डेफिनेशन समझ में आई होगी, आई थिंक डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी एज सच। यहां पर आओ, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, पहले उनको पढ़ो। क्या कहता है रूल, कह रहे ऑल द वाइब्रेशंस ऑफ एन अनपोलराइज्ड लाइट, जितनी भी अनपोलराइज्ड लाइट होती है उनके अंदर जितने भी वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं, एट एनी इंस्टेंस, किसी भी इंस्टेंट पर, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन एंड हेंस एन अनपोलराइज्ड लाइट इज इक्विवेलेंट टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड आइडेंटिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समझाते हैं क्या है ये जो लिखा है, ये क्या बोल रहे हैं। ये बोलना क्या चाहते हैं बताते हैं। यहां से वेव निकल रही है, ये प्लेन क्यों बनाते हैं, ताकि दिखें चीजें। ठीक है, यहां पर एक लाइट वेव आई इधर से, ठीक। अब इसमें वाइब्रेशंस कहां कहां हो रहे होंगे, तो इस प्लेन में वाइब्रेशन होंगे, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशन होंगे, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होंगे। ये देखो वाइब्रेशंस, ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हो रहे हैं। वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन हो रहे हैं। ठीक है, अब ये वाइब्रेशन आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कहते हैं जो ये अनपोलराइज्ड लाइट होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस हो रहे होते हैं, इनको दो तरह से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो, तो बोलते हैं ये जो लाइट होती है ये ऐसे मिलकर के बनी होती है, इसको रिप्रेजेंट इस तरह से किया जा सकता है। कैसे बोलते हैं, इसको दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो कौन कौन सी डायरेक्शन होती हैं, तो जैसे वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से सुनना, वेव मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी दो होंगी, तो वेव खुद इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन अप और डाउन डायरेक्शन हो गई, एक हो गई इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन, दो में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो ये बताते हैं कि इनको हम इस तरह से बना सकते हैं कि ऐसी अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें और इनके वाइब्रेशंस हमें बनाने हो, तो वाइब्रेशन इस तरह से बना सकते हैं, इसमें अप एंड डाउन डायरेक्शन के वाइब्रेशंस होंगे। ठीक है, और दूसरे कौन से होंगे, दूसरे वाले वाइब्रेशंस होंगे इनटू द प्लेन वाले वाइब्रेशंस, आउट ऑफ द प्लेन वाले, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, इनटू द प्लेन अंदर से बाहर वाले। तो ये क्या है, वाइब्रेशन इन एंड आउट। ठीक है, अंदर और बाहर की तरफ। इसके वाइब्रेशन कहां है,
इसके वाइब्रेशन कहां हो रहे हैं, तो इसके वाइब्रेशन हो रहे हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यही दोनों डायरेक्शन आ रही है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो अप एंड डाउन डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं, उसमें रिजॉल्व कर लिया इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन, इस तरह से, मतलब कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, और वेव चल रही इधर की तरफ। तो ये बताते हैं, ये जो लॉ है बताता है, ऐसे एज इट इज लाइन जो लिखी है, इसका मतलब यह है कि कभी भी हमें अनपोलराइज्ड लाइट को कंसीडर करना पड़े तो उसमें जो ऑसिलेशंस हो रहे होते हैं वो ऑसिलेशंस को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। और याद रखेंगे ये ऑसिलेशन किसके होंगे, तो ये ऑसिलेशंस जो होते हैं वो ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं। एक बात समझ लेना, जब भी कभी हम लाइट की बात करते हैं और ऑप्टिकल फेनोमेना, ऑप्टिकल फेनोमेनन, ऑप्टिकल फेनोमेनन को स्टडी करते हैं तो उस केस में केवल हम वो कंपोनेंट लेकर के चलते हैं जो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स को एक्टिवेट कर सकता है, दैट इज ई वेक्टर। ठीक है, याद रखना कि जब भी कभी लाइट का हम ऑप्टिकल फेनोमेनन को डिस्कस करेंगे तो उस केस में हमेशा हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में वो कंपोनेंट लेकर के चलते हैं जो हमारी ऑप्टिकल नर्व्स को एक्टिवेट करता है। याद होगा ह्यूमन आई हम लोगों ने पढ़ा था, ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं, वो जो रेटिना होता है, रेटिना के आसपास में कुछ नर्व्स होती हैं जो इमेज जो बनती है रेटिना पर उसके सिग्नल को ब्रेन को भेजती हैं, उनको ऑप्टिकल नर्व्स बोला जाता है। वो ऑप्टिकल नर्व्स जो होती हैं केवल ई के लिए सेंसिटिव होती हैं, बी के लिए सेंसिटिव नहीं होती। तो यहां पर जो ऑसिलेशंस हम देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसका फीलिंग आनी जरूरी है, अगर फीलिंग नहीं आएगी तो चीजों को रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो ये डायरेक्शन है, इसको हटा दो, ऐसे बना दो, ये मान लेते हैं डायरेक्शन बनी हुई है ऐसी, ये डायरेक्शन बनी हुई है, ठीक है। इसमें हमने कहा कि ये एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास ये एक डायरेक्शन है, दूसरी ये डायरेक्शन है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई। ठीक है, सपोज हमारे पास यहां पर ये एंगल बन रहा है थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा बनेगा तो इसमें क्या होगा, ई कॉस थीटा इधर जाएगा और ई साइन थीटा इधर जाएगा, ई साइन थीटा इधर जाएगा। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अगर है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। और जब भी कभी ये दोनों के दोनों बनेंगे तो इसमें क्या होगा, इनको अलग अलग करना ही पोलराइजेशन है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखना कैसे, अगर मान लो हमारे पास केवल ये कंपोनेंट रह जाए, ये कंपोनेंट रह जाए, ठीक है, या फिर केवल हमारे पास ये कंपोनेंट रह जाए, दूसरे वाले जो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन है ये वाले कंपोनेंट रह जाए, ये वाले कंपोनेंट रह जाए, तो ये क्या हो गया, दो डिफरेंट डायरेक्शंस में वाइब्रेशन हो रहे थे, रिजल्टेंट जो था वो दो ही डायरेक्शन में आया, दोनों डायरेक्शन में एक डायरेक्शन को अलग कर दिया, एक डायरेक्शन को अलग कर दिया, तो यही तो है पोलराइजेशन। तो इसको बोला जाता है पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट, और ये भी क्या है, पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो पोलराइजेशन हो गया। तो इसको अगर हम सम अप करें इन दोनों से रिलेट करके तो क्या कह सकते हैं, एक लाइट है जिसके जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं अप एंड डाउन डायरेक्शन में है, एक के वाइब्रेशंस इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन हो रहे हैं। अगर दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, अगर इन दोनों को हम प्लस करवा देते हैं तो हमें अनपोलराइज्ड लाइट मिल जाती है, इसका ये मतलब है। ठीक है, मतलब हम इतने सारे कंपोनेंट को तो नहीं देख सकते ना एक टाइम में,
तो क्या करते हैं, जितने भी कंपोनेंट है उनको पर्टिकुलर 2 डायरेक्शन दे देते हैं और उसी से समझते हैं कि लाइट कम ज्यादा कैसे हो रही होगी, दूसरी तरफ निकलेगी पोलराइजेशन के बाद। उसके लिए हम अगला रूल पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए अनपोलराइज लाइट को हम इस तरह से दिखाएंगे, पोलराइज लाइट को इस तरह से दिखाया जाता है। यहां पर पोलराइजेशन देखो एक प्लेन में हो रहा है तो इसको पोलराइज लाइट कहते हैं, कभी कभी कहा जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इसको भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल सकते हैं। देखो एक ही लाइन के अलॉन्ग है तो इनको बोला जाता है कभी कभी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो जैसा बोलना चाहे बोल सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें एक और कैटेगरी भी तो हो सकती है पोलराइजेशन की, कि जरूरी तो है नहीं सारे अप एंड डाउन वाले अलग हो, सारे इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन वाले अलग हो। ऐसा भी तो हो सकता है कुछ इस टाइप का। देखो ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ये अप एंड डाउन वाले हों, ये वाले हों, ठीक है, और दूसरे हमारे पास ये वाले हों, 1 2 3 4 हो जाए, 5 हो जाए, मान लो 6 हो जाए, ऐसा हो जाए। या इसका भी अपोजिट हो सकता है। कैसा? इसका अपोजिट बोले तो कुछ ऐसा हो सकता है, मान लो ऐसे बना दिया हमने, या यहां ना बनाओ, यहीं बनाते हैं। ये यहां पर मान लिया हमने, यहां पर 1 और यहां पर 2, यहां पर 3 बना दिए और यहां पर इसे बना दिया 1 और 2 बना दिया। अब ध्यान से देख के बताना ये कैसी है। तो ये ना तो पोलराइज्ड है ना ही अनपोलराइज्ड है, क्योंकि अनपोलराइज्ड में डॉट और जो एरो हैं ये बराबर होते हैं। इनटू द प्लेन वाले और आउट ऑफ द प्लेन वाले, जो इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन चल रहे हैं वो, और अप एंड डाउन डायरेक्शन वाले कंपोनेंट बराबर होते हैं, तो पोलराइज्ड होती है। और अगर केवल अप एंड डाउन हो या तो केवल इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन वाले कंपोनेंट हो वाइब्रेशन के, तो वो होती है पोलराइज्ड लाइट। यहां पर तो ऐसा नहीं है। यहां पर देखो इनटू द प्लेन वाले आउट ऑफ द प्लेन वाले ज्यादा हैं, यहां पर अप एंड डाउन वाले ज्यादा हैं, तो इनको बोला जाता है पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो अगर लाइट को देखा जाए तो लाइट को हम 3 कैटेगरी में यहां कैटेगराइज कर रहे हैं। एक होती है ऑर्डिनरी लाइट, जिसको हम नेचुरल लाइट बोलते हैं। उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स। उसमें इनटू द प्लेन वाले और अप एंड डाउन डायरेक्शन वाले होते हैं। इनको अलग अलग किया जाता है तो पोलराइज्ड लाइट मिलती है। लेकिन कुछ ऐसी कैटेगरी भी होती है जिसमें हमें पार्शियली पोलराइज्ड लाइट भी मिलती है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पोलराइज्ड लाइट और अनपोलराइज्ड लाइट को। यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मीनिंग यही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं मीनिंग समझ में आया होगा। आगे है मेथड्स ऑफ पोलराइजिंग एन ऑर्डिनरी लाइट। कोई ऑर्डिनरी लाइट है उसको पोलराइज कैसे किया जा सकता है, उससे क्या क्या मेथड होता है। तो इसके मेथड कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, समझते जाना। क्या है ऑब्जर्वेशन? मान लेते हैं हमारे पास एक ये बाउंड्री है, या हम इस बाउंड्री को नहीं ले रहे, हम एक बॉक्स ले रहे हैं। ये कोई बॉक्स ले लिया, ठीक है, ये बॉक्स ले लिया, ठीक। अब इस बॉक्स में एक चीज समझना ध्यान से, जब ये बॉक्स पर कोई लाइट आकर के गिरती है तो यहां पर क्या होगा। मान लेते हैं कोई लाइट गिरी इसके ऊपर, मान लेते हैं यहां पर कोई लाइट गिरी, ठीक, कलर चेंज कर लो। मान लेते हैं ये लाइट गिरी इसके ऊपर, तो ऑब्जर्वेशन क्या कहती हैं, जो भी चीजें ऑब्जर्व की गई उनसे क्या पता लगा, उनसे पता लगा कि यहां पर इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है। कुछ पोर्शन क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है इधर, और कुछ रिफ्रेक्ट होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 100% तो कुछ भी नहीं होता ना। तो यहां पर कुछ पोर्शन रिफ्रेक्ट हो गया, मान लेते हैं इधर की तरफ रिफ्रेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पर जो लाइट आकर के गिर रही है, ये जो लाइट आकर के गिर रही है, इसके वाइब्रेशंस डिफरेंट डायरेक्शंस में हैं, मतलब ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये ऐसा। ये कैसी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट है। तो इसको हम अगर डिनोट करना चाहें तो डिनोट कर सकते हैं, जैसे अभी सीखा है।
अगर उस तरह से डिनोट नहीं करना तो अभी ऐसे ही लेकर के चलते हैं। यहां पर आकर के लाइट इंसिडेंट होती है, इधर आकर के लाइट गिरी इसके ऊपर, तो एक पोर्शन तो इधर चला गया, दूसरा वाला पोर्शन इधर चला जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, यहां पर जो कंपोनेंट निकल के आएंगे उनके कंपोनेंट को हम इस तरह से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये तो हो गए इस वाले कंपोनेंट जो इस प्लेन में है। कुछ और भी कंपोनेंट होंगे ना, हाँ बिल्कुल होंगे। तो कुछ ये वाले कंपोनेंट होंगे जो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन चल रहे होंगे। तो बताओ ये अनपोलराइज्ड लाइट है कि नहीं, हाँ है। तो इसमें जो वाइब्रेशन प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है, अगर मैं बात करूं इनकी, तो ये क्या है, वाइब्रेशन इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहे हैं। प्लेन ऑफ इंसिडेंस यही तो होगा, ये बोर्ड वाला प्लेन, तो बोर्ड वाला प्लेन होगा तो इसके वाइब्रेशन जो है उनको बोलेंगे हम ऐसे वाइब्रेशन जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस में है, ठीक है। अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मान लेते हैं थीटा एंगल पर ऐसा हुआ, ये इधर थीटा है, तो जितने पर ऐसा होता है उतने पर इधर थीटा होता है। तो यहां से जो लाइट बाहर निकलती है वो पार्शियली पोलराइज हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। मतलब क्या, उसमें कुछ ये कंपोनेंट रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, और बाकी के बचे जो होते हैं उसमें ये रहते हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, कुछ ये वाले, कुछ ये वाले रहते हैं। अब देखो ये भी वाइब्रेशंस हैं कुछ कुछ, और कुछ ये वाइब्रेशंस भी हैं, ठीक है। तो ये लाइट कैसी मिली हमें, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, और जो रिफ्रैक्ट हुई वो भी ऐसी ही होगी। तो रिफ्रैक्ट हुई उसमें क्या होगा, ये वाले होंगे, ये वाले होंगे, और कुछ ये वाले कम होंगे, दूसरे वाले कम होंगे। तो मान लेते हैं ये एक है, यहां कहीं पर दो हैं, ऐसा कुछ हो गया। तो यहां 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक मिनट इसमें एक कम कर लो, यहां पर कम कर लो, तो 1 2 3 ऐसे हो गए, बस ठीक है, सही है। तो ये पार्शियली पोलराइज्ड लाइट हो गई, 2 यहां हो गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ना रख करके एक और हटा देते हैं, यहां पर सिर्फ हम इतना रखते हैं, तो एक डॉट को हम इधर ही बना देते हैं, यहां कहीं पर ऐसा। तो हमारे पास यहां पर पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिली, यहां पर भी देखो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिली। या इसको हटा दो, यहां बना दो, अच्छा लगेगा, एक और बनाओगे तो ये भी पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मतलब अगर किसी भी सरफेस के ऊपर लाइट आकर के गिरती है, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर लाइट आकर के गिरती, किसी भी एंगल पर आकर के गिरे रिफ्लेक्शन में, तो रिफ्लेक्शन में जब लाइट आकर के गिरेगी किसी भी एंगल के ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, और जो रिफ्रैक्टेड होती है वो भी पार्शियली पोलराइज्ड होती है। बस जस्ट ये इंफॉर्मेशन है कि जब कभी भी स्पेसिफिक केस बनता है तो ये 50% इधर चली जाती, 15%, बाकी की 85 इधर चली जाती, ठीक है। वो स्पेशल केस क्या बनता है, तो उसके लिए मैटर करता है कि जो ये थीटा होगा उस थीटा की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहां पर एक लॉ डिफाइन किया जाता है जिसका नाम है ब्रूस्टर्स लॉ। ये क्या बताता है, ये बताता है कि लाइट इंसिडेंट होती है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर हो, तो इस केस में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसमें केवल ये डॉट वाले कंपोनेंट रहते हैं, बाकी ये जो एरो वाले कंपोनेंट होते हैं वो नहीं जाते। वो एंगल क्या होता है, तो वो एंगल होता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन। समझो इसे, समझते जाना। यहां पर कुछ चीजें बोर्ड की भी निकल के आएंगी, तो बोर्ड में अगर पूछा जाता है तो उसे भी बता सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लाइट आकर गिरी, ठीक है,
नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब यहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई, ठीक है, और एक और रिफ्लेक्ट हुई, वो इधर कहीं चली गई, रिफ्रैक्ट हुई। तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, यहां पर ये एंगल अगर थीटा पी के बराबर हो जाए, ये वाला एंगल जो होता है वो भी थीटा पी के बराबर हो जाए, तो इनको बोला जाता है, दोनों बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन में, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन या पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। अब यहां पर जो लाइट आकर के गिर रही है उसमें ये कंपोनेंट भी हैं, ये वाले कंपोनेंट भी हैं, ठीक है, और इसमें वो वाले कंपोनेंट भी हैं डॉट वाले जो इनटू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन चल रहे हैं, तो उसमें ये वाले कंपोनेंट भी हैं, ये कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहां पर डॉट वाले सारे के मतलब इधर चले, जितने डॉट जाते हैं वो डॉट ही डॉट इधर जाते हैं, ठीक है, और बाकी का बचा डॉट इधर चला जाता है। एक मान लो ऐसा 4 थे, 3 इधर चले गए, एक इधर चला गया, बाकी के ये वाले कंपोनेंट जो होते हैं वो सारे इधर ही जाते हैं, ये इधर जाते हैं सारे, 3 4, ये सारे के सारे इधर जाते हैं। तो यहां पर जो लाइट जाती है रिफ्लेक्टेड, वो कैसी होती है? पोलराइज्ड, पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब यह है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर है, पोलराइजेशन एंगल तो डिपेंड करता है इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, तो मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इससे भी रिलेट करते हैं। तो इधर जो जा रही लाइट ये कैसी है? पार्शियली पोलराइज्ड, पोलराइज्ड। तो पार्शियली पोलराइज्ड लाइट ये है और ये है पोलराइज्ड लाइट, ठीक। अब यहां पर ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक। अब देखना ध्यान से, ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि जो एंगल ऑफ, या बोल लो इन पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, polarization by reflection, the refractive index, the refractive index, index of polarizing medium is equal to angle of, is equal to angle of, is equal to tangent of angle of polarization, पोलराइजेशन। ये बोलते हैं कि जब भी पोलराइजेशन कराया जाएगा, इन पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पोलराइजिंग मीडियम इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि अगर ये थीटा पी पर आकर के गिरती है, जिसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन बोल रहे हैं, तो ये बताते हैं दैट इज, यहां लिख दो, दैट इज जो म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बराबर होगा टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टैन, तो यहां पर टैन थीटा पी के बराबर होगा, दैट इज ब्रूस्टर्स लॉ। ये हो गया ब्रूस्टर्स लॉ। इस तरह से हम रिलेट करते हैं। इसमें और कौन कौन सी बातें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं? तो बोर्ड में अगर आप है तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो ये रिफ्रैक्टेड रे है दोनों परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करके बताओ। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? देखना, सबसे पहले हमें ये बताओ, ये जो एंगल बनेगा ये हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर होगा। तो अगर हम लगाएं यहां पर स्नेल्स लॉ, क्या लिख देते हैं? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। क्या होता है स्नेल्स लॉ? तो बोलेंगे यहां से यहां जा रहे हैं तो 1 साइन थीटा पी इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा म्यू
साइन आर होगा, बिल्कुल सही। इक्वेशन फर्स्ट लिख दो। इसी तरह से फ्रॉम ब्रिस्टर्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि जो म्यू होता है वो होता है tan थीटा पी के, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा पी डिवाइडेड बाय में कॉस थीटा पी, लिख सकते हैं ना। हाँ, तो यहां से लिखना शुरू करो। ये है म्यू इज इक्वल टू में 1 बाई कॉस थीटा पी, और यहां बन जाएगा साइन थीटा पी, तो वैल्यू रख लो, तो ये बन जाएगी म्यू साइन आर बनेगा। म्यू से म्यू दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, ये निकल के आएगा कॉस थीटा पी इज इक्वल टू में साइन आर। कॉस की वैल्यू साइन आर के बराबर करनी है तो क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा पी जो होगा उसे लिख सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस आर, लिख पाएंगे। तो यहां से थीटा पी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी पाई बाई 2 प्लस माइनस आर। तो यहां से लिख सकते हो ना थीटा पी प्लस आर इज इक्वल टू में पाई बाई 2। ये देखो 90 डिग्री वैल्यू आई। अब इसमें समझ लो तो पता चल जाएगा। ये देखो ये थीटा पी है, बिल्कुल सही है, तो इस वाले को क्या लिख सकते हैं, बोलेंगे 90 माइनस थीटा पी लिख सकते हैं। हाँ सही है। अब दूसरा, उसे 90 माइनस थीटा पी लिख लेंगे। यहां पर ये आर लिखा गया है तो इधर वाले को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस आर लिख सकते हैं, लिखेंगे ना। हाँ ठीक है, तो ये थीटा पी है, ठीक है, ये थीटा पी तो 90 माइनस थीटा पी हो गया। ये आर है तो ये 90 माइनस आर हो गया। हाँ सही। तो अब अगर हम इन दोनों के बीच का एंगल लिखें तो वो क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा पी प्लस 90 माइनस आर, तो 90 90 बन जाएगा 180, और माइनस कॉमन ले लेंगे तो थीटा पी प्लस आर बन जाएगा। तो 180 माइनस थीटा पी प्लस आर की वैल्यू कितनी है, दैट इज 90 डिग्री में रखना है तो 90 ही रख लो। तो ये कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो रिफ्रैक्टेड रे होगी दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो जब भी कभी रिफ्लेक्शन के बाद हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिल रही हो, दैट मींस रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ये बोला भी जा सकता है, ये अपने आप भी समझना पड़ सकता है, वो डाटा के अकॉर्डिंग पता चलेगा। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन बाय पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन से इस तरह से करवाया जा सकता है। एंगल की वैल्यू अगर थीटा पी के बराबर हो जाती तो इन दैट केस जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो हमें कैसी मिलती है, पोलराइज्ड मिलती है। लेकिन अगेन ये जो लाइट यहां से बाहर निकलती हुई मिलती है जिसको हम पोलराइज्ड लाइट बोल रहे हैं, इसकी जो क्वांटिटी होती है और इंटेंसिटी होती है बहुत ही कम होती है। इसका मतलब है इसे हम लार्ज स्केल पर अगर हमें प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए तो इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, बस जस्ट बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन किसी अदर पर्पस के लिए यूज करना हो तो ये मेथड उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बन सकती है लाइट प्लेन पोलराइज। ठीक है, ये हो गया। ब्रिस्टर्स लॉ कैसे काम करता है, दोनों लाइट जो होती हैं, लाइट रेज ये वाली दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री पर होती हैं। ये 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 180, थीटा प्लस आर की वैल्यू 90 रख दो, सॉल्व कर दो, 90 डिग्री आ गया। अगला है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ये वन स्टेप आगे है उसी के। कैसे, अभी देखा ना रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है। मान लो हमारे पास ये एक ऐसी कोई स्लैब है, देखते जाना, या इधर बनाते हैं ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखो ऐसा, अब सुनना ध्यान से दोनों स्टेप को। कैसे, यहां पर लाइट गिराई आपने, यहां पर लाइट गिराई, ठीक है। जैसे ही यहां पर लाइट गिरी तो उसका एक पोर्शन तो रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल यहां से रिफ्लेक्ट हो गया। नॉर्मल ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एक पोर्शन रिफ्रैक्ट होगा तो वो भी बना दो। एक मिनट, ठीक है, बन गया। एक पोर्शन यहां से रिफ्रैक्ट हुआ, वो यहां पर पहुंचा। अब देखो दोबारा से यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, हाँ दोबारा रिफ्लेक्शन होगा यहां से,
इधर रिफ्लेक्शन दोबारा होगा, और रिफ्रैक्शन भी तो दोबारा होगा, तो रिफ्रैक्शन भी दोबारा होगा, रिफ्रैक्शन भी दोबारा होगा। तो नॉर्मल यहां चाहिए होगा, तो नॉर्मल एक और बना देते हैं। अब ध्यान से सुनना चीजों को और एक एक करके कवर करना। सबसे पहले हम यहां पर जो लाइट गिराएंगे वो कैसी होगी, अनपोलराइज्ड लाइट होगी, ये अनपोलराइज्ड लाइट। तो इसमें ये वाले भी कंपोनेंट होंगे और ये वाले कंपोनेंट भी होंगे, ये वाले कंपोनेंट भी होंगे। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। और इधर जो लाइट जा रही है उसमें कौन से कंपोनेंट आएंगे, तो उसमें केवल ये कंपोनेंट आएंगे, ये वाले कंपोनेंट आएंगे, ठीक। ये इधर चले गए, तो 15% ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है अगर उसकी इंटेंसिटी 100% है तो 15% इधर चले जाएंगे, ठीक है। ये अगर आईपी या थीटा पी है, तो ये थीटा पी है तब की बात कर रहे हैं क्योंकि इधर केवल डॉट गए हैं। इधर क्या जाएंगे, तो इसमें ये भी जाएंगे, ये जाएंगे, कितने हैं, 4 हैं, 4 के 4 इधर चले जाएंगे, ठीक है। साथ में इसमें कुछ और भी जाएंगे, डॉट भी, तो एक डॉट भी चला गया, दूसरा डॉट ये चला गया। अगली बार में क्या होगा, दूसरी सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो मान लेते हैं एक डॉट इधर चला गया, ठीक है, और यहां पर ये निकल के गए बाहर, ठीक है, इधर चले गए बाहर, 4 हैं और इसमें एक बचा रह गया कुछ इस टाइप का। तो यहां पर ये पोलराइज लाइट है, पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट ऐसे लिखो, प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल, ठीक है। ये है पार्शियली पोलराइज लाइट, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट, याद रखना इन सारी चीजों को। अब ये देखो यहां पर 100% है इंटेंसिटी, 15 इधर चली गई तो इधर कितनी जाएगी, 85%, और इधर फिर जाएगी 85% का कितना जाएगा इधर, 15%, तो बाकी क्या बचा इधर चला जाएगा। एक चीज ऑब्जर्व की, यहां पर अनपोलराइज लाइट आकर गिरी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन ये है, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, पीपीएल मिला हमें, वापस ये यहां पर गई, तो यहां से जो बचा पोर्शन था उसका कुछ पोर्शन फिर रिफ्लेक्ट हुआ, फिर बाकी लाइट हमें मिली, ये भी अभी पार्शियली पोलराइज्ड ही है। लेकिन अगर हमें रिफ्रैक्शन से पूरी तरह से पोलराइज चाहिए तो क्या करो, कई सारी स्लैब लगा दो, कई सारे स्लैब लगाओगे तो हर बार में 15%, हर बार में 15%। बस ध्यान ये रखना है कि यहां पर हर स्लैब पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो, तभी अच्छा बनेगा, ऐसा नहीं तो नहीं बनेगा। तो ये क्या करते हैं, जब भी कभी हमें कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट लेनी हो रिफ्रैक्शन से, तो क्या करते, कई सारे स्लैब लगा दिया जाता है, जब जितने पर भी लाइट इंसिडेंट होगी वो एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर इंसिडेंट होगी। तो उस केस में क्या होगा, मान लेते हैं एक लाइट इधर आके गिरी, ठीक है, ठीक है, ये लाइट आकर के गिरी, यहां पर गिरी ये लाइट आकर के, तो इसमें कंपोनेंट कई सारे हैं, खूब सारे कंपोनेंट हैं, इसमें बना देते हैं, ये ऐसा बना दिया, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट भी तो होगी, तो इधर रिफ्लेक्ट भी होगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट भी तो होगी, हाँ रिफ्रैक्ट होगी, वापस से यहां से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, यहां से फिर से रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, पोलराइजेशन एंगल पर यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर दोबारा यहां से आएगी। गिराना किस पर है, तो एंगल ऑफ पोलराइजेशन पता है, उसी पर गिराना है, ये यहां पर चली गई, फिर फाइनली ये यहां पर गिरेगी, मान लेते हैं इस वाले जगह पर, फिर इधर चली जाएगी इस वाले जगह पर, यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फाइनली यहां से रिफ्लेक्शन होगा, और फाइनली जब यहां से निकलेगी ये, तो मान लेते हैं इसने कई सारे टाइम्स क्या किया, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 यहां पर कर दिया, 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 1 2 3 4 5 और ये 6। देखो डॉट खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे सब डॉट खत्म होते गए, यहां पर ये चलेंगे,
तीर चलते रहेंगे ये एरो, ये पहुंचते पहुंचते जब यहां से पास करेंगे तो सारे के सारे इधर से बाहर निकल जाएंगे ऐसे, ऐसे। तो यहां पर प्लेन पोलराइज लाइट हमें मिल जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर हमें रिफ्रैक्शन से कंप्लीटली पोलराइज लाइट चाहिए, दैट इज प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए, तो उस केस में क्या करना होगा, हमें एक से ज्यादा स्लैब लगानी होगी, सब पर लाइट एंगल ऑफ पोलराइजेशन पर ही गिरे। अगर ऐसा होगा तो फाइनली जब इमर्ज होगी लाइट, तो उसमें जो रिफ्रैक्शन से लाइट मिलेगी वो कैसी होगी, वो लाइट होगी प्लेन पोलराइज लाइट, रिफ्रैक्शन से ये मिलेगी। तो रिफ्रैक्शन में देखो एरो मिल रहे हैं और रिफ्लेक्शन में हमें डॉट मिल रहा है, रिफ्रैक्शन में हमें एरो मिल रहे हैं। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्शन से प्लेन पोलराइज लाइट ले सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, तो उसका ये मेथड है। ये है पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन, तो उसका ये मेथड है। एक अगला है दैट इज पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है, तो पहले पढ़ देते हैं इसे क्या है, फिर यहां पर बनाते हैं उसका फिगर। कह रहे हैं देयर आर सम स्पेसिफिक क्रिस्टल, कुछ स्पेसिफिक क्रिस्टल होते हैं जैसे कि कैल्साइट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, टूरमलीन हो गया, एटसेट्रा, ऑन विच व्हेन नेचुरल लाइट इज इंसिडेंट, नेचुरल लाइट का मतलब अनपोलराइज्ड लाइट यूपीएल, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन द लाइट स्प्लिट्स इनटू टू रिफ्रैक्टेड रेज। जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट ना, तो क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे एक ही रहती है, लेकिन ये बहुत मतलब अजीब टाइप के क्रिस्टल होते हैं जिनमें ऐसा देखने को मिला कि यहां पर दो दो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, ठीक है, विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। दिस फेनोमेनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज बाय क्रिस्टल्स इज कॉल्ड बायरफ्रिंजेंस एंड डबल, या फिर डबल रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं। सच क्रिस्टल्स आर कॉल्ड बायरफ्रिंजेंट। क्या मतलब इसका, इसका मतलब यह है कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा बना हो, चले ये फिगर यहां बन जाएगा इतने में, चलो ठीक है बन जाएगा, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसे और क्या। लाइट गिर रही है यहां पर आकर के ऐसी अनपोलराइज्ड लाइट गिर रही है, ठीक है, नॉर्मल बना दो, नॉर्मल बना दिया, ठीक है, नॉर्मल बना दिया। अब जैसे नॉर्मल बनाया तो यहां पर जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो दो पार्ट में ब्रेक होती है, एक तो पार्ट इधर जाता है और दूसरा पार्ट इधर जाता है, उसका दूसरा पार्ट इधर चला जाता है, ठीक है। इस वाले में भी ऐसा ही होता है, एक पार्ट इधर जाता है दूर की तरफ, या यहां इधर की तरफ रहता है, ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट जो जाता है वो इस तरफ चला जाता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया। अब इसमें कह रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल हो सकता है। इसमें ये वाली लाइट आकर के गिर रही है, अनपोलराइज्ड है ना, हाँ अनपोलराइज्ड लाइट है, ये गिर रही है, तो अनपोलराइज्ड लाइट में ये इनटू द प्लेन वाले भी रहेंगे और प्लेन वाले भी रहेंगे। यूपीएल लिख लो इसे, अनपोलराइज्ड लाइट यूपीएल है। अब जब ये आकर के इसके ऊपर गिरेगी तो क्या होगा, इसमें कह रहे हैं कि दो रिफ्रैक्टेड रेज बनती हैं और दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर इसमें केवल डॉट रहते हैं, ठीक है, वैसे देखो रिफ्रैक्शन से जो मिलता है उसमें क्या रहता है, ये वाले प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में जो होते हैं वही पास होते हैं, तो इसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में जो पास हो रहे हैं वो हैं ये वाले, ये हैं, ठीक है, और इस वाले में कुछ ज्यादा ही बन गए, चार ही तो हैं, चार ही बनाओ बस, रिप्रेजेंटेशन बैलेंस होना चाहिए, चार ये बना दिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब दूसरे वाले कैसे बनेंगे, दूसरे वाले में यहां पर 4 बना दिया, 1 2 3 4 ये बना दिया। इसमें ये देखना ध्यान से कि अगर सिंपल कोई क्रिस्टल होता तो केवल ये पास होते, ये वाले अलग पास नहीं होते, तो उसके लिए क्या कहते हैं, ये पास हो जाते, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी केस में है, ऑर्डिनरी रे, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है ओ रे,
ठीक है, लेकिन ये वाले कंपोनेंट तो नहीं पास होने चाहिए थे इससे, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। इसको बोला जाता है ई रे शॉर्टकट में। ई का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओ का मतलब ऑर्डिनरी रे, दो रे हो गई। ठीक है, इसमें भी बना देते हैं, अभी इनको नाम देंगे आगे, अभी इधर बना लेते हैं। तो इधर भी हमारे पास ये लाइट आकर के गिर रही है, अनपोलराइज लाइट है, ये अनपोलराइज लाइट है। ये अनपोलराइज लाइट इस पर गिरेगी तो यहां पर ये वाइब्रेशंस हैं सारे, तो ये है यूपीएल, अनपोलराइज लाइट। इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, देखो जैसा यहां पर हुआ, ये वाले इधर चले गए इसमें, ठीक है, और ये वाले इधर चले गए। तो इसमें आप बता सकते हैं कौन सी रे कौन सी है। ये है ऑर्डिनरी रे, तो ओ रे है ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, तो ई रे बोल सकते हैं, लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल को दो नाम दिए जाते हैं, एक तो होते हैं निगेटिव, एक होते हैं पॉजिटिव। अब निगेटिव और पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसमें ये जो ऑर्डिनरी रे होती है, कुछ चीजें हैं याद रखना है। ओबेज स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव, लिख देते हैं, अच्छा, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड फॉर ईच आई। हर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है इस पर काम नहीं करता है ये लॉ। तो यहां पर लिख सकते हैं डजंट ओबे स्नेल्स लॉ एंड फॉर ई रे म्यू इज नॉट डिफाइंड, म्यू जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, अब इनको सोचो और सॉल्व करो, देखो क्या है बताना। ये ऑर्डिनरी रे यहां से पास कर रही है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे इसकी तरफ बेंड हुई है, मतलब ये नॉर्मल है हमारे पास, ये नॉर्मल है, यहां पर ये नॉर्मल है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग हुई है ई रे की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की। इसका मतलब ये कैसा है, ये है पॉजिटिव बायर फ्रिंजेंट क्रिस्टल। ठीक है, इस क्रिस्टल को ये नाम दिया जाता है। इसमें क्या है, दूर की तरफ बेंडिंग हुई है, तो इसमें बोल सकते हैं ये है निगेटिव बायर फ्रिंजेंट क्रिस्टल। तो दो तरह के क्रिस्टल होते हैं, याद रखना डबल रिफ्रैक्शन में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे टुवर्ड्स द नॉर्मल है, ऑर्डिनरी रे उससे दूर है, तो उसमें कहेंगे पॉजिटिव है ये। और अगर ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरी रे पास में है नॉर्मल के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दूर है, तो उसको बोला जाता है निगेटिव बायर रिफ्रेजेंट। ठीक है, क्रिस्टल। तो हम पोलराइजेशन इस तरह से भी करवा सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल होते हैं, स्पेसिफिक क्रिस्टल होते हैं जो लाइट को पोलराइज कर सकते हैं, तो लाइट को पोलराइज किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर ये आगे बढ़ गया, हाँ, इस तरह से लाइट को हम पोलराइज कर सकते हैं। आगे इसके पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म, ये क्या होता है, डाइक्रोइज्म का मतलब क्या होता है पहले हम बताते हैं। एक ऐसी प्रॉपर्टी किसी क्रिस्टल की जिस पर अगर दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के कंपोनेंट गिरे, तो उसमें से एक कंपोनेंट के जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उनको डैम्प्ड करवा देना और एक के ऑसिलेशंस को एज इट इज पास करने देना। तो अगर मान लो ज्यादा ट्रांसमिशन हुआ, ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ी, तो जिनकी डैम्पिंग हो रही वो वाइब्रेशंस क्या होंगे, वहीं अब्सॉर्ब हो जाएंगे, और जिन पर कोई इफेक्ट नहीं जा रहा वो वहां से निकल जाएंगे। यही तो है पोलराइजेशन, इसी को बोला जाता है पोलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म। ठीक, क्या होता है सुनो इसके बारे में। तो लिखा गया है सम मिनरल क्रिस्टल्स अब्सॉर्ब ऑसिलेशंस ऑफ फील्ड वेक्टर्स ऑफ लाइट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। कुछ ऐसे मिनरल क्रिस्टल होते हैं जो लाइट के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के जो कंपोनेंट होते हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं। एज लाइट पेनिट्रेट्स थ्रू सच क्रिस्टल्स, जब उनसे लाइट पास करती है
एंड अलाउ द फील्ड वेक्टर्स इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द एब्जॉर्ब कंपोनेंट, जो एब्जॉर्ब कंपोनेंट होता है उसके नॉर्मल वाले को क्या करते हैं, जाने देते हैं। और फील्ड वेक्टर्स इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब एंड क्या लिखा है, साथ में लिखा है यहां पर लाइट विल कंटेन ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड विल गेट लीनियरली पोलराइज्ड। The property of crystals of absorbing field vectors oscillations only in direction is called selective absorption, या इसको बोला जाता है डाइक्रोइज्म। तो सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं, डाइक्रोइज्म बोल सकते हैं। ऐसे क्रिस्टल को डाइक्रोएटिक क्रिस्टल कहा जाता है। और पोलराइज जो पोलराइड्स बने होते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे, पोलराइड के जो क्रिस्टल बने होते हैं वो मेनली इसी के बने होते हैं। ठीक, इसका मतलब समझाते हैं। पहले मान लेते हैं हमारे पास कुछ बन जाएगा, ट्राई करते हैं। ठीक है, यस है। ठीक, जब यहां पर लाइट आकर के इंसिडेंट होती है, ऐसे इस तरफ से लाइट आकर के गिरती है, या हम ऐसे गिरा लेते हैं, मान लेते हैं, या फिर ऐसे ही सही है। इस तरह से लाइट आकर के जब गिरती है, तो जब यहां से लाइट पास होने लगती है, जब बाहर निकलती है लाइट, मान लेते हैं रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, इधर से बाहर निकल रही लाइट। तो जो रेफरेंस लाइन होती है, इसमें ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं, ये वाले जो कंपोनेंट होते हैं, ये वाले कंपोनेंट होते हैं, वो तो यहां से पास होते हैं। ठीक है, यहां से ये पास होते हैं, लेकिन कुछ कंपोनेंट होते हैं जो डैम्ड होते रहते हैं। तो इसमें ये वाले कंपोनेंट जो होंगे, अंदर से बाहर वाले कंपोनेंट यहां पर बन पाएंगे। ऐसे ना बना करके दूसरी तरह से बनाते हैं हम, वो बेटर लगेगा। हटाओ इसे, कुछ इस तरह से बनाते हैं, सिंपल वे में बना देते हैं, क्या दिक्कत है। ये ऐसा कुछ मान लेते हैं, लाइट यहां पर आकर के गिरी है ऐसे, उस लाइट में दोनों कंपोनेंट्स होंगे ऑफ कोर्स। तो उसमें ये वाले भी कंपोनेंट होंगे, ये वाले कंपोनेंट होंगे, और इसमें डॉट वाले भी कंपोनेंट होंगे। तो ये वाले भी कंपोनेंट होंगे, दोनों कंपोनेंट है, मतलब ये यूपीएल है, अनपोलराइज्ड लाइट है। लेकिन जब इस क्रिस्टल से पास करेगी तो क्या होगा, इस क्रिस्टल से पास करती है तो हम अगर ट्रांसमिशन एक्सेस बना दें, ये वाली एक्सेस बना दें, कुछ ऐसी एक्सेस बना दें, तो उसमें एक डिफरेंट चीज नजर आती है हमें। वो क्या है, सुनना। उसमें ये वाले जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ये वाइब्रेशंस के जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो घटते जाते हैं। ये वाइब्रेशंस घटते जाते हैं और फाइनली इनके वाइब्रेशंस जीरो भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाइब्रेशंस हैं इनके साथ, ये वाइब्रेशंस हैं इनके साथ, लेकिन बाकी के वाइब्रेशंस से घटते जाते हैं। और फाइनली जब लाइट बाहर निकलती है, फाइनली जब लाइट बाहर निकलती है तो हमें कौन से वाइब्रेशन मिलेंगे, सही है बिल्कुल, वो हमें केवल डॉट वाले कंपोनेंट देगा, ये केवल डॉट वाले कंपोनेंट देगा। तो यहां पर क्या है, पीपीएल मिल गया, प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। तो इस पर जब लाइट आकर ये गिरती है तो क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट है, इनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और जो ये वाले डायरेक्शन के कंपोनेंट है इनको एज इट इज जाने देते हैं। ठीक है, अगर इनकी ट्रांसमिशन एक्सेस कुछ इस तरह से बनी हुई है तो। ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हम डाइक्रोइज्म से प्लेन पोलराइज ले सकते हैं, या कह सकते हो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हटाओ इसे। अब आगे बात करते हैं। तो ये अगला मेथड था कि डाइक्रोइज्म से हम कैसे इसे बना सकते हैं। एक और मेथड है, वो क्या मेथड है, स्कैटरिंग से कैसे बना सकते हैं। तो स्कैटरिंग से कैसे बनाया जा सकता है, तो इसमें मान लेते हैं कि इधर से लाइट आ रही है, इधर से लाइट आ रही है, और ये कैसी लाइट है, तो ये अनपोलराइज लाइट है, सिंपल सी बात है, अनपोलराइज लाइट है। तो उस अनपोलराइज लाइट में एक काम करते हैं, ये ऐसे ऑसिलेशंस हैं, ऐसे ऑसिलेशंस हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के ऑसिलेशंस हैं। अब होगा क्या, यहां पर एक स्कैटरर है,
मान लेते हैं कोई डस्ट पार्टिकल है, कुछ ऐसा है जैसे स्कैटरिंग में पढ़ा था, इसने क्या किया, इसे स्कैटर कर दिया। तो स्कैटर जब करता है तो 90 डिग्री पर जो डायरेक्शन होती है उसमें हमें ये y डायरेक्शन मान लेते हैं, ये x डायरेक्शन है, तो इस वाली डायरेक्शन में हमें ये डॉट्स मिल जाते हैं, और इस वाली डायरेक्शन में इन एरो के साथ में कुछ डॉट्स भी चले जाते हैं, ये ऐसे कुछ मिल जाते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन भी और होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, या इसको ऐसे बना देते हैं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसमें ये चले जाते हैं कुछ, ये है। तो 90 डिग्री वाली जो लाइन होती है, बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है, बताने के लिए कि इधर भी ये जाते हैं, लेकिन मेजर ये इतना देखने को मिलता है। यहां पर ये जो है वो ऐसे स्कैटरर, ठीक है, और यहां पर जो लाइट आ रही है इसमें ये सब कुछ है अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये अनपोलराइज्ड लाइट यहां पर है, ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, और यहां पर ये जो है ये कैसी है, पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। तो अगर हमें स्कैटरिंग से लेना हो कि स्कैटरिंग से कैसे ले सकते हैं, तो इस तरह से हम स्कैटरिंग से बना सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, जो ऊपर लिखा है कि when unpolarized light incident on a medium containing microscopic suspended particles, छोटे छोटे particles, when the incident light on these particle is scattered in different direction, जब इस पर लाइट गिरती है डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर होती है, in that case कह रहे हैं which is partially polarized, the degree of polarization in scattered light depends upon the angle of scattering। ठीक है, it is observed that the beam of light scattered at 90 degree is मतलब with respect to the incident direction is linearly polarized, इस डायरेक्शन में linearly polarized मिलता है, and the light in the direction of incident and other direction is partially polarized। कह रहे हैं इंसिडेंट डायरेक्शन की जो अदर डायरेक्शंस होती हैं उन डायरेक्शन में 90 को छोड़ करके जो डायरेक्शन है, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में तो पार्शियली मिलेगा, इस डायरेक्शन में पार्शियली मिलेगा, 90 डिग्री पर जो मिलता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। तो स्कैटरिंग से अगर हमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेनी हो तो इस तरह से हम ले सकते हैं, अगर हमें डाइक्रोइज्म से लेना हो तो इस तरह से ले सकते हैं, अगर हमें डबल रिफ्रैक्शन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनानी हो तो इस तरह से बनाया जा सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, उनको याद रखना। यहां पर हम लोगों ने देखा रिफ्रैक्शन से कैसे बना सकते हैं इसे, यहां पर देख लिया ब्रूस्टर्स लॉ क्या होता है, यहां पर हम पोलराइजेशन कैसे कर सकते हैं रिफ्लेक्शन से, यहां पर देख लिया कोई भी एंगल हो तो भी हमें पार्शियली पोलराइज्ड लाइट मिलती है, रिफ्रैक्टेड में भी और रिफ्लेक्टेड में भी। यहां पर नोटेशन देखा कि हम कैसे डिनोट कर सकते हैं इस लाइट को, तो ये कंपोनेंट में हम रिजॉल्व कर सकते हैं इसे। ठीक है, यहां पर देखा पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्फाइन कर देना, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक, यहां पर देखा पोलराइजेशन ऑफ लाइट के लिए कि ये ट्रांसवर्स नेचर होता है, और इसका ट्रांसवर्स नेचर हम लोगों ने ईएम वेव में प्रूव किया था। ठीक है, याद होगा। तो यहां पर हम लोगों ने आज कवर किया कि पोलराइजेशन क्या होता है, हम डिनोट कैसे कर सकते हैं यूपीएल और पीपीएल को, साथ में हम लोगों ने डिस्कस किया मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की थियरी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मेलस लॉ पढ़ेंगे, देखेंगे इंटेंसिटी कैसे वेरी करती, दूसरी साइड के अगर किसी पोलराइज से पास करते हैं, पोलराइड लगे होते हैं ना पोलराइजर्स, उनसे अगर पास करते हैं तो कैसे इंटेंसिटी वेरी करती है, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें।